देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। जिला निजामाबाद के शहर बोधन में एक इंतहाई घिनौनी और खबीस हरकत, एक 13 साला मासूम लड़की को अपनी जिनसी हवस का निशाना बनाया गया। इस अफसोसनाक वाक़े की चारों जानिब से मजम्मत की जा रही है और इंसाफ का मुतालबा किया जा रहा है। ऐसे में उज़मा शाकिरा कांग्रेस टीपीसीसी जनरल सेक्रेटरी ने मुतासरा खानदान से मुलाकात की और इन्हें हिम्मत अफजाई दी और इंसाफ दिलाने की बात बताई। उज़मा शाकिरा ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर सीआई से मुलाकात करते हुए मुकदमे के मुताल्लिक़ दरियाफ्त किया। तो एमएलसी रिपोर्ट आ गई क्या? हक में दुआ करिए मैडम के, इंशाल्लाह जो भी है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं आज बोधन रेप विक्टिम के घर पे आई थी। मैं अपना ये इरादा करके आई थी कि मैं वो बच्ची को अडॉप्ट कर लूँगी, लेकिन उसकी वालदा की हालत देखकर कि वो बच्ची जो है वाहिद सहारा है अपनी वालदा का, क्योंकि उनकी वालदा काफ़ी अरसे से बीमार है और बच्ची ही उनको नहलाती, उनको खिलाती, उनको पिलाती, उनके पैम्पर्स वगैरह चेंज करती। बच्ची की वालदा काफ़ी अरसे से बेड रिडन है। बहुत तकलीफ़ हुई मुझे यहाँ आके उनके घर के हालात देखकर। बच्ची आस पड़ोस में कहीं जाके माँ के लिए खाना लाना, सालन लाना, तब जाके बच्ची खाती और बच्ची की वालदा खाती। उस दिन भी बच्ची खाने के ही सिलसिले में गई थी जहाँ पे टीआरएस का दरिंदा ये शर्मनाक और उसका भाई जो है ये शर्मनाक और ये घिनौनी हरकत करा है। उसके बाद बच्ची को डराया धमकाया गया कि किसी को नहीं बोलना, नहीं तो तुमको और तुम्हारी वालदा को मार डालता हूँ, जला देता हूँ। बच्ची वहाँ से अकेली आई, आके वालदा से बयान करी कि उसके ऊपर क्या बीती, उसके साथ क्या किया गया। उसके हाथ पैर बांध कर मुँह में रुई डालकर जो है उसके साथ ये घिनौनी हरकत की गई। बच्ची काफ़ी सहमी हुई थी। यही चीज़ जो है अगर किसी और के साथ हुआ होता, गैर कौम के साथ हुआ होता और रेपिस्ट जो है मुसलमान होता, पूरे हिंदुस्तान में जो है हाहाकार मच गया होता था। नेशनल चैनल्स पे पूरे दिन यही खबर चलती रहती थी। लेकिन ये एक मुसलमान बच्ची के साथ हुआ, इसलिए कोई भी पुरसाने हाल नहीं है, कोई भी आवाज़ उठाने के लिए नहीं है, क्योंकि अपनी जो मुसलमान कौम है मुर्दा कौम हो गई है। अपनी कौम सिर्फ़ शादी खानों में मसरूफ़ है, शॉपिंग मॉल्स में मसरूफ़ है। अपनी कौम जो है दीन से दूर हो गई है। हमारे आसपास में क्या हो रहा है कौम को कुछ खबर नहीं है। यही कौम गैर कौम के लिए जो है आवाज़ उठाती है, रैलीज़ निकालती है, कैंडल मार्च निकालती है, लेकिन इस बच्ची के लिए एक भी आवाज़ नहीं है। जबकि ये हादसा मंडे को हुआ है। मेरे को कल रात में देर से पता चला और तभी मैंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ आऊँगी और बच्ची को जो है गोद ले लूँगी। लेकिन बच्ची के वालिद नहीं हैं, उनकी वालदा कोई पूछने वाला नहीं है, इसलिए मैंने अपना इरादा बदल दिया है। मेरे से जो हो सकेगा मैं बच्ची को हक दिलाने के लिए पूरी कोशिश करूँगी। मैंने एफआईआर कॉपी देखी है, उसमें जो है और भी सेक्शंस ऐड करने के हैं, जैसे 344, 354, 341, 506, 120B, 503 ये सेक्शंस ऐड कराने के हैं। आज शाम तक जो है मेडिकल रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही कोई फ़ैसला लिया जाएगा
हमें चाहे रोड पे क्यों ना उतरना पड़े, बच्ची को हक दिलाने के लिए हम उतरेंगे और बच्ची को और उसकी वालदा को हक दिलाएंगे। शुक्रिया। वहीं नेशनल ह्यूमन राइट्स सदर राना तबस्सुम ने भी मुतासरा खानदान से मुलाकात की और इन्हें हिम्मत अफजाई दी और कहा कि हम आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे और बच्ची के लिए हर माह राशन का इंतजाम करने की भी जिम्मेदारी ली और साथ ही रुकन असम्बली शकील आमिर का भी शुक्रिया अदा किया जिन्होंने बरवक्त कार्रवाई की। दूसरी कोई बीमारी है? दूसरी बीमारी भी है मैडम, टीबी भी हो गई। टीबी भी है? टीबी हो गई, टीबी हो गई। सरकारी में थे, उनका इलाज नहीं होता बोल के भेज दिए समझो। अच्छा, आपको? उनकी चच्ची। इनकी चच्ची, बच्ची की चच्ची? ये बच्ची की चच्ची। फिर आपका घर का गुजारा कैसे चलता था? शकील भाई भेजते थे। और माना 6,000 रुपये महीना भेजते। तो फिर उस दिन राशन नहीं आया था? पार्सल नहीं पार्सल कर देते हर महीना भेजते, मंथली कस्टमर भी आते तो थोड़ा राशन भेजते थे। राशन भेजते, पैसे भेजते। बच्ची स्कूल जाती थी आपकी? नहीं, देखभाल करते थे। बच्चे का पढ़ना रहा, सब का समझे। उनके शादी उनके शादी थे, दवाखाने में शरीक थे, ना कोई भी नहीं थे, ना उनके साथी थे, बच्चे नहीं पढ़े। तो बच्ची उस दिन गई हुई से नहीं मालूम आपको क्या हुआ क्या नहीं? कैसा हुआ? अच्छा, मत रेजी हुई तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी है और इसकी पूछ भी हमारे को है। ये आपके जो आंसू है ना, खाली नहीं जाने वाले। आप बेफिक्र रहिए, एक एक आंसू का बदला इंशाल्लाह हम लेंगे और इंसाफ दिलाएंगे। आपकी बच्ची बहुत हिम्मत वाली है जो आगे बढ़ के ये चीज़ के लिए इंसाफ मांगी और इंसाफ ज़रूर मिलेगा। हम गवर्नमेंट से दिलाएंगे। हमारे रुकन असम्बली शकील आमिर साहब भी अल्हम्दुलिल्लाह वक्त पे पहुँचे ये चीज़ के लिए करें। सब आपके साथ है, आप हिम्मत नहीं हारना। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं राना तबस्सुम निज़ामाबाद की बेटी, तेलंगाना की बेटी। आज यहाँ पर बोधन में जो हादसा हुआ था उनके घर पे आई हूँ, उनकी वालदा से मुलाकात की हूँ। किसी वजूहात की वजह से बच्ची से मैं नहीं मिल सकती हूँ क्योंकि हर चीज़ के रूल और रेगुलेशंस होते हैं। अगर हम रियासत में रह रहे हैं तो वो चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है और बच्ची की हालत मेंटली अभी तक सही नहीं हुई कि जाके हम उससे मुलाकात करें और कुछ क्वेश्चंस करें क्योंकि अभी एज भी बहुत कम है, तो मेंटली और फिज़िकली वो एबल नहीं है कि हम उससे जाके कुछ क्वेश्चंस करें क्योंकि ये मुद्दा नहीं है कि हमको शो करना है, हमको इंसाफ चाहिए। इंसाफ की बात जहाँ पर हो रही तो मैं यहाँ पर आज ठहरे भी हूँ। ये देखिए इनके वालदा है जो ऑलरेडी इतनी बीमारी के शिकार हो सके कि उनको उठ के ठहर के बैठने के भी काबिल नहीं है। आज ये माँ का एक आंसू पे मुझे अपने आप पे शर्मिंदगी महसूस हो रही, इंसान होने पे शर्मिंदगी महसूस हो रही। इस रियासत का, इस हिंदुस्तान का, इस दुनिया का हर वो शख्स अगर ये माँ के आंसू देख लेगा तो शर्मिंदगी महसूस करेंगे। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि बच्चियों को जीना दीजिए, बच्चियों को आगे बढ़ने दीजिए। बच्चियाँ जो है, ख़वातीन जो है, किसी इंसान की आँखों का शिकार नहीं है। आज एक मासूम सी 13-14 साल की बच्ची को हाथ पैर बांध कर बहुत ही बेदर्दना तरीके से उसका रेप किया गया। ये वाक़या हमारे लिए ऐसा है कि रातों की नींद हराम हो जाना है ना। कि आजकल हर कोई अपनी अपनी दुनिया में मसरूफ़ है। अगर तकलीफ़ करनी है तो ये माँ के दिल से पूछिए, वो बेटी के दिल पे गुजरे। ऑलरेडी उसको वालिद नहीं है, माँ बीमार है, उन क्या हालत से गुजर रही है, क्यों? उन्हें गरीब है बोलकर, क्यों? उसका कोई पहचानने वाला नहीं है, कोई उसकी फैमिली स्ट्रांग नहीं है, उसका बैकग्राउंड नहीं है, आज यहाँ ठहर के बोलने वाला नहीं है। तमाशा मत बनाइए, उसको इंसाफ दिलाइए। मुझे नहीं पता कि कोसी पार्टी क्या किधर है, मुझे वो बच्ची के लिए, वो बेटी के लिए इंसाफ चाहिए। मैं राना तबस्सुम यहाँ आई और मैं मेरे अल्लाह से अहद करके आऊँ, मेरे अल्लाह की फरमानी के लिए, मैं अल्लाह को खुश करने के लिए मैं ये चीज़ ये बोल रही हूँ कि महीना ये बच्ची के घर का मैं पूरा हर, जैसा कि चावल है, किराना है, तेल वगैरह मैं ज़िम्मेदारी लेती हूँ। और मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि बच्ची पढ़ लिख कर आगे बढ़कर अपने आप को कामयाब बनाए। तो जब तक बच्ची पढ़ेंगी इंशाल्लाह मैं ज़िम्मेदारी लेती हूँ। अगर मुझे इनके वालिदा काबिल समझे और इसकी ज़िम्मेदारी दिए तो मैं बच्चे को दीनी और दुनियाई तालीम दो भी दूँगी, कुरान वगैरह भी सिखाते हुए भी, और तालीम हासिल करूँगी। जैसा कि मैं बोलती हूँ कि तालीम हासिल करना मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है, तो दीनी तालीम भी मिलनी चाहिए और दुनियावी। अगर वो पढ़कर दूसरी राना तबस्सुम बन गएंगी तो मेरा काम करने का मकसद पूरा हो जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि वो बच्ची आगे बढ़कर और एक राना तबस्सुम बने, हर घर में राना तबस्सुम हो। कल मुझे एक फ़ोन आया सऊदी से, मेरे भाई बोल रहे हैं कि बहन आप एक
राना तबस्सुम है। मैं चाहता हूँ कि तेलंगाना के हर डिस्ट्रिक्ट में, हर घर में एक राना तबस्सुम हो। तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो आप लोग भी ये चीज़ के लिए देखिए, गौर करिए। केका काटने में, किसी की एनिवर्सरी में, मैडम आप एक छोटा सा ट्वीट करिए। आप तेलंगाना गवर्नमेंट के सीएम साहब की बेटी है, आप भी एक औरत है, आपका ट्वीट चाहिए, आपकी एक हमदर्दाना एक लाइन चाहिए कि आपको इस बात का अफसोस हुआ। क्यों? क्योंकि हम माइनॉरिटी से आप ऐसा इग्नोर नहीं कर सकते। हमारा हक है पूछने का। हम माइनॉरिटी से, हम भी ये रियासत का हिस्सा है, हमें भी हक चाहिए। आपके तेलंगाना रियासत में, आपके तेलंगाना रियासत में, फिर से बोल रही हूँ, तेलंगाना रियासत में एक बच्ची का 14 साल की जो माइनर थी उसका रेप हो गया और आप कुछ नहीं बोल रही। आप आइए, अगर आप नहीं आ सकती तो आप ट्वीट करिए, ट्वीट करके बोलिए कि आपको इस बात की तकलीफ़ है। इसी के साथ जज़ाकल्लाह खैर, आपकी बेटी राना तबस्सुम।